मेरे पास लोग आते हैं, सवाल यही करते हैं, गुरुजी बच्चा सुनता नहीं है, बेटा मानता नहीं है। सोचिए, ये जो बच्चे आज आपकी नहीं सुनते, जब ये अपनी भरी जवानी में आएंगे, अपने में आएंगे, तब ये करेंगे क्या? किसकी सुनेंगे? इससे देश का फायदा होगा कि नुकसान? जो समाज अपने बड़ों की बात नहीं सुनती, जो लोग अपने बड़ों के बताए रास्ते पर नहीं चलते, वो लोगों का पतन हो जाता है। इसलिए बड़ों का मार्गदर्शन जरूरी है। मैंने दुनिया देखी है, मुझे पढ़ना भले ना आए, मुझे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भले ना हो, पर दुनिया का अनुभव मैंने पढ़ा है, दुनिया को मैंने देखा है। जो मैं बता सकता हूं आपको, वो आप कितना भी पढ़ लो, आप पढ़ के भी नहीं पढ़ सकते, समझ सकते। मेरा बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव है ना साहब, वो आपकी पढ़ाई से कई गुना बड़ा है। बताओ, अनुभव बड़ा होता है कि डिग्री बड़ी होती है? क्या बड़ा है? इसलिए आपके पास डिग्री भी हो और बड़ों का अनुभव भी हो तो नुकसान क्या है? और बड़ों का अनुभव तब होगा जब बड़ों का सत्संग करोगे, बड़ों की इज्जत करोगे। मैं अपने बचपन काल में मैं अपने बराबर के लड़कों के साथ नहीं बैठा करता था, मैं हमेशा गांव के बूढ़ों के साथ। ये मेरी बचपन में पता नहीं क्या ईश्वर की मर्जी थी। मेरे दोस्त ना बूढ़े बूढ़े थे। जब मैं 14 साल का था, तब मेरे 15 साल का था, जब मैं 17 साल का था, तब मैं गांव के बूढ़ों के साथ बैठा करता था, अपनी उम्र के लड़कों के साथ नहीं बैठता। मुझे लगता कि मेरी उम्र के लड़के के साथ यदि मैं बैठूंगा तो बातें क्या होंगी? भाई, उम्र की बातें क्या होती हैं? आज लड़के किसके साथ बैठते हैं? लड़कों के साथ। तो लड़के लोग बैठ के क्या बात करते हैं, मैं बताता हूं आपको। लड़के लोग बोलते हैं, यार सुनो, उसके पास ना बहुत बढ़िया वाली गाड़ी है, 50 लाख की, उसने ले ली गाड़ी, यार उसके फीचर क्या है। लड़के लोग ना गाड़ियों की बात करते हैं 1-1 घंटे, यार इस गाड़ी में ये फीचर है, ये गाड़ी में ये फंक्शन है, ये गाड़ी में गाड़ी, और है नहीं बाप के पास, और इसकी भी औकात नहीं है खरीदने की, वो बात कर रहा है गाड़ियों की। भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहा? जो तेरे बस का नहीं है छोड़ उसे, क्यों सर मार रहा है? तू पहले जो बात गाड़ी की कर रहा है, पहले अपने को काबिल बनाने की बात करना, कि मैं कैसे काबिल बनूं, मैं कैसे योग्य बनूं। तो आज लड़कों के साथ बैठो तो वो शराब की बात करते हैं, कौन सी महंगी है, कौन सी अच्छी है, कौन सा क्लब बढ़िया वाला खुला, चलो वहां चलते हैं। लड़के क्या बात, क्लब कौन सा, अरे वो महंगा वाला, चलो वहां चलते हैं। लड़के लोग क्या बात कर सकते हैं? क्लब की, सिगरेट की, छोरी की, गाड़ी की। लेकिन जो बड़े लोग हैं, उम्र दराज लोग, उम्र में बड़े अनुभवी, वो बात करते हैं बिल्कुल मक्खन सार। तो मैंने बुजुर्गों का साथ किया तो मुझे बुजुर्गों वाली अक्कल आने लग गई। लड़कों का साथ करता तो लड़कों वाली अक्कल आती। इसलिए याद रखिएगा, संगति हमेशा श्रेष्ठ जनों की कीजिएगा। कैकई श्रेष्ठ है कि मंथरा श्रेष्ठ है? जोर से, जोर से, कौन श्रेष्ठ है? कैकई के मंथरा? जोर से, जोर से, जोर से। कैकई श्रेष्ठ है क्योंकि कैकई महारानी है और मंथरा दासी है। मंथरा दासी है और कैकई चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की पत्नी, महारानी है, रानी नहीं, महारानी। एक महारानी कैकई ने मंथरा जैसी दासी की संगत कर ली। सलाह लो तो अपने से श्रेष्ठ जनों की। कैकई को सलाह लेनी थी तो वशिष्ठ जी से सलाह लेते। वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति जी से सलाह लेती
श्रेष्ठ जनों से सलाह किससे ले ली? दासी, झाड़ू पोंछा वाली दासी से। इसलिए मेरी मां, सलाहकार आपका जितना बढ़िया होगा। आजकल लड़के बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि लड़कों को जवानी में सलाह गलत मिल जा रही है। लड़कों की, दोस्तों की। शराबी ने सलाह दे दी, यार क्या होता है, मार ले एक पैक, मारने लग गया। शराबी की सलाह मिल गई। कोई अब जैसे तुम्हारे स्कूल कॉलेज में कोई गलत लड़की है, माना कि एक, और वो गलत लड़की तुम्हारी लड़की की हो गई सहेली, तो वो तुम्हारी लड़की को भी खींच तान के ले जाएगी। चल मेरा एक बॉयफ्रेंड है, यार क्या होता देख, सबके तो है, तू भी बना ले। तो ले भैया, उसको पहना दिया अपना सेकंड हैंड वाला बॉयफ्रेंड, ले इसको तू रख। तो कुल मिलाकर के आप गलत संगति में गए तो आप गलत होंगे। बोलो हाँ। इसलिए आपको पहला डिसीजन जिंदगी का ये लेना है कि आपकी संगति सही हो। दुर्योधन की संगति गलत है, शकुनी से सलाह ले रहा है। शकुनी कौन है? 2 कौड़ी का व्यक्ति। शकुनी के बाप को पितामह भीष्म ने हराया और गांधारी को लाए। गांधारी तैयार थी धृतराष्ट्र से विवाह करने को, पर जो गांधारी के पिता थे और गांधारी का जो भाई शकुनी है, ये लोग तैयार नहीं थे। बोले हमारी बहन अंधे से ब्याह नहीं करेगी। भीष्म पितामह बोले काहे नहीं करेगी, जब ये तैयार है तो करना पड़ेगा। उठा के ले आए। फिर इन लोगों ने तिगड़म खेला तो भीष्म पितामह ने उठा के सबको जेल में डाल दिया, कैद खाना में। किसको? शकुनी के सारे भाइयों को और शकुनी के बाप को। चल। फिर क्या हुआ? और इनको खाने को ना एक सीमित भोजन मिलता था। तो शकुनी का बाप बोला कि ऐसा करो कि इतने भोजन से हम सबका पेट नहीं भरेगा, तो सबसे छोटा शकुनी तू जिंदा रह जा, हम लोग सब भूख से मर जाते हैं, लेकिन तू ये याद रखना कि इनका सर्वनाश करना है। सर्वनाश करने की प्लानिंग, सर्वनाश करने की प्लानिंग से ही शकुनी आए थे। शकुनी कहाँ के थे? गांधार नरेश, जिसे कांधार कहते हैं। आज भी अफगानिस्तान उसका नाम है। क्या है? अफगान। शकुनी को भी श्राप दिया था कि शकुनी तेरे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। इसलिए आज तक देखिए कांधार मतलब अफगानिस्तान में आज तक शांति नहीं है। आप देख लीजिए वहां क्या स्थितियां हैं, वहां की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। शकुनी के बाद जो शकुनी को शाप लगा, शांति नहीं है। शकुनी का बेटा ही भस्मासुर है, जो शंकर जी को हाथ रखने दौड़ा था। पहले वरदान पाया कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। शंकर जी ने वरदान दिया तो बोला पहले आपसे ट्राई करूं। तो ये शकुनी की खानदान की परंपरा है, ये जिसका खाता है उसी का बिगाड़ता है। शंकर जी से वरदान पाया, शंकर जी का, ये वहां की हिस्ट्री है कि जिसका खाएंगे उसी का बिगाड़ेंगे। ये वहां का ब्लड ऐसा है। इसलिए मेरी मां शकुनी तो कसम खा के आए कि मैं इस वंश का नाश करूंगा, और दुर्योधन ये बात समझ नहीं पाया, धृतराष्ट्र समझ नहीं पाए, भीष्म पितामह समझ नहीं पाए, और उसको घर में घुसने दे दिया। और जब घर में घुसाया तो लो भैया, सलाहकार बन गया शकुनी, नाश कर दिया सबका।
इसलिए कहता हूं सबके पास बैठने की जरूरत नहीं है। आजकल लड़के क्या कहते हैं, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। मतलब आप नहीं पी रहे हैं, दोस्ती यारी आपको बिगाड़ रही है। तो भाई साहब, जो यारी जो दोस्ती आपको बिगाड़े वो दोस्ती है कि दुश्मनी है? मैं तो नहीं करता ऐसी दोस्ती। मेरा कौन दोस्त है? मैं किसी के साथ कहां बैठता हूं? श्रेष्ठ जन कोई साधु है, संत है, उनके चरणों में बैठता हूं। मैं किसी के साथ नहीं बैठता। आप भक्तों से मिलता हूं, आपके साथ बैठता हूं, बाकी मैं किससे मिलता जुलता हूं? आप लोग भी क्यों किसी से मिलते जुलते हो? किसी साधु से मिलो, संत से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो तो अच्छी बात है। पर आप, तुम्हारे गली में जो दिन भर गांजा पीता है तुम उसके साथ जाके बैठ रहे हो। तुम्हारी गली मोहल्ले में जो बिल्कुल नकारा आदमी है, दो कौड़ी का, जिसे कोई झाड़ू लगाने घर पे ना रखे, तुम उसके साथ जाके बैठ रहे हो। आजकल आपने देखा नहीं, गांव में नकारा लोग बिल्कुल कोई काम के नहीं बैठे रहेंगे और लोग टाइम पास करने उन्हीं के पास जाके बैठेंगे। तुम बैठने लग जाओगे तो उसका रंग तुम पे चढ़ने लग जाएगा। सही है ना मेरी माँ? इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी तो सर्वनाश हो गया और अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण तो महाभारत जीत गए। जिसका सलाहकार जितना मस्त होगा वो व्यक्ति उतना कामयाब होगा। आप मानते हो इस बात को कि नहीं? चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य की कोई सत्ता ना होती, कोई जान पहचान कोई ना जानता चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त जैसे लोग खड़े तब होते हैं जब पीछे कोई चाणक्य होता है। अर्जुन जैसे लोग खड़े तब होते हैं जब पीछे कोई कृष्ण होता है। आप सभी लोग अर्जुन हो और आप सब अर्जुन को अर्जुन जैसे